स्वागत है हमारे चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों, आज हम इतिहास का भाग दूसरा लेके आए हैं, जिसमें हम सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे वन लाइनर रूप में। दोस्तों, हमारी यह सीरीज हर उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें इतिहास पूछा जाता है। इसमें हम इतिहास को फैक्ट बेस पढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें हम सिर्फ इतिहास को वन लाइनर रूप में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता है। क्या नाम है? सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या हैं? तो वह हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, रोपड़। क्या क्या? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, रोपड़। सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को दो नामों से जाना जाता है, एक हड़प्पा सभ्यता, एक सैंधव सभ्यता। क्या क्या? हड़प्पा सभ्यता और सैंधव सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता को इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब इस सभ्यता की उत्खनन हुई तो सबसे पहले हड़प्पा जो स्थल है उसका उत्खनन हुआ, तो इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और सैंधव सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के जो अधिकतर नगर मिले हैं वो सिंधु नदी के अगल बगल मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? आयताकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता को कब से कब तक विकसित हुई? तो सिंधु सभ्यता कब से कब तक माना जाता है इसका काल? तो इसका काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। किसको जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में मिले, क्योंकि उत्खनन सबसे पहले हड़प्पा में हुआ था, तो इसलिए प्रथम अवशेष कहाँ मिले? हड़प्पा में। ठीक है, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक इसका फैलाव तक। ठीक है दोस्तों। और अगर एक स्थल का नाम करें तो उत्तर में जो सबसे उत्तरी स्थल था सिंधु सभ्यता का, तो वो था मांडा। कहाँ था मांडा? कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। कहाँ था मांडा? जम्मू कश्मीर में। पूर्व में कौन सा था? तो पूर्व में था आपका पश्चिम में कौन सा था? पश्चिम में था सुतकांडोर। कौन था? सुतकांडोर। पश्चिम में सुतकांडोर था। ठीक है। और पूर्व में था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ था? उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्व का। और दक्षिण में दैमाबाद। कहाँ था? दैमाबाद। ठीक है। तो उत्तर में सबसे उत्तरी स्थल कौन था सिंधु सभ्यता का? तो वो था मांडा। और पश्चिम में सुतकांडोर और दक्षिण में दैमाबाद या दाइमाबाद। ठीक है। और पश्चिम पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये इसके स्थल थे जो सबसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अपठ्य व चित्रात्मक थी। अपठ्य मतलब जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इस काल को क्या भी कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल। अपठ्य थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। चित्रात्मक, इसमें चित्र से समझाया गया है कि कैसे। इसे भावात्मक लिपि भी कहा जाता है और चित्रात्मक लिपि, चित्र जैसे बना रखे हैं। ठीक है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी के समान सभ्यता कहाँ पाया गया था? तो सुमेर, चीन, मिस्र। कहाँ कहाँ? सुमेर, चीन, मिस्र में। किसने सिंधु लोगों पर शासन किया था? तो क्या किसने किया था? व्यापारियों ने। किसने किया था? व्यापारियों ने। किसने किया था? व्यापारियों ने। ठीक है दोस्तों। कौन सा धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञान नहीं था? तो कौन सा धातु था? लोहा। लोहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के का ज्ञान नहीं था। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था, लोहा। किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है? किसे कहा जाता है छोटा हड़प्पा? तो कहा जाता है लोथल को। किसको कहा जाता है? लोथल को। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? वो क्या करते थे?
पशुपति शिव की। किसके? पशुपति शिव की। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो वो थी समतावादी। कैसी थी? समतावादी थी हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था। भारत का सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। हड़प्पा के खुदाई में क्या चीज़ नहीं पाई गई थी? तो शिखर रहित मंदिर। बहुत सी चीज़ें नहीं पाई गई। तो ये प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया? तो खोजा गया 1921 में। कब खोजा गया? 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों का सामुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था? तो जो सामुद्रिक व्यापार होता था वो होता था लोथल बंदरगाह से। कहाँ से होता था? लोथल बंदरगाह से। सिंधु सभ्यता के किस नगर को बंदरगाह मिला है? किस नगर से बंदरगाह मिला है? तो मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात के भगवान नदी की खंभाती खाड़ी में। ठीक है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाला मिला है, तो वो मिला है कहाँ से? मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है गोदीवाला? तो वो मिला है लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय बना होता था। तो किससे बनाया होता था? प्राय कैसे लिखते हैं? इसमें प्राय दूसरा लिख दे तो प्राय लिखते हैं प्राय बना होता था। तो बना होता था पक्के ईंटों से। किसका? पक्के ईंटों से। ठीक है। कालीबंगन की स्थिति कैसी थी? तो वो थी राजस्थान में। कहाँ थी कालीबंगन? कहाँ था? कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है। कालीबंगन राजस्थान में। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो वो थी कृषि। क्या थी? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो पाया गया मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी की मोहरें किस धातु से बनी होती थी? तो वो बनी होती थी सेलखड़ी से। किसकी? सेलखड़ी से। किससे बनी होती थी? सेलखड़ी से बनी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई? अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई? अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई? तो हुई 2000, लगभग 2000। सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार के थे? तो वो थे आयताकार। किस प्रकार के थे? आयताकार। और सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार के है? त्रिभुजाकार। और मकान किस आकार के हैं? आयताकार। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन पदार्थ क्या था? तो भोज्य पदार्थ क्या था? वो था गेहूं और जौ। क्या था? गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का प्रचलन नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का प्रचलन नहीं था? तो वो था घोड़ा का प्रचलन नहीं था। किसका प्रचलन नहीं था? घोड़े का। और इसमें प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का आम प्रचलन नहीं था? तो वो था घोड़े का आम प्रचलन नहीं था। ठीक है। मतलब कहीं जगह पर नाम मात्र रूप में घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के कपड़ों का वस्त्र पहनते थे? तो किस प्रकार के कपड़ों का वस्त्र पहनते थे? तो पहनते थे ऊनी व सूती। ऊनी व सूती। सिंधु घाटी के लोग किस देश से नीले लाजरत पत्थर का आयात करते थे? वो करते थे अफगानिस्तान से। कैसे? कहाँ से करते थे? तो नीले लाजरत पत्थर का आयात अफगानिस्तान से करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज़ से बनी हंसिया का प्रयोग करते थे? तो करते थे पत्थर से। किसके? पत्थर से बनी हंसिया का प्रयोग करते थे। हंसिया माने द्रांति टाइप की। सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों से क्या लिया जाता था? तो वो लिया जाता था अनाज। कर के रूप में क्या लिया जाता था? अनाज। ठीक है। राजस्व के रूप में। सिंधु घाटी में टीन कहाँ से मंगवाया जाता था? तो टीन नहीं है दोस्तों, यह है टीन। क्या है? टीन। टीन कहाँ से मंगवाया जाता था? तो मंगवाया जाता था अफगानिस्तान से। कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से। सिंधु घाटी के लोग बोझ ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? तो वो ऊंट व गधा। किसका प्रयोग करते थे? ऊंट व गधा का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बोझ ढोने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना चांदी किस स्थान से मंगवाया करते थे? तो मंगवाया करते थे अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी होती थी? तो वो होती थी चौड़ी व सीधी। कैसी होती थी? चौड़ी व सीधी। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है। कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी बिना किला का था? तो वो था चोहनजोदड़ो। कौन सा था? चोहनजोदड़ो बिना किले वाला स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में।
कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है, मतलब आर्थिक विकास से संबंधित है, तो वह है मोहरें। क्या है? मोहरें। सिंधु घाटी की लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर मिले हैं? जो वहाँ की लिपि मिली है तो उसमें कितने चित्राक्षर मिले हैं? तो वो मिले हैं 250 से लेकर 400 तक। कितने मिले हैं? 250 से लेकर 400 तक। सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? तो सिंधु घाटी में तांबा मंगवाया जाता था राजस्थान के खेतरी खान से। कहाँ से? राजस्थान के खेतरी खान से। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रत्न कहाँ से मंगवाया करते थे? तो रत्न मंगाया करते थे दक्षिण भारत से, और तांबा मंगाया करते थे राजस्थान के खेतरी से। ठीक है। और रत्न मंगाया करते थे दक्षिण भारत से। सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे? तो वो करते थे सुमेर से। कहाँ से करते थे? सुमेर से। सिंधु घाटी सभ्यता